जय हिंद दोस्तों। भारत के आरएसएस के चीफ ने अब ये कह दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। होसबले जी ने भी कहा अपने अमेरिका के ट्रिप के बाद में, और इस समय पीओके के अंदर आजादी के नारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या कोई ये कोऑर्डिनेटेड स्टेटमेंट्स हैं? ये स्टेटमेंट्स कहाँ से आ रही है? और क्या भारत पीओके मिलिट्रीली हम ले भी लेंगे, लेकिन इस समय कितना प्रैक्टिकल ये चीज है कि हमारा जो अभिन्न अंग है गिलगिट बाल्टिस्तान और जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान आदमी बोलता है, कितना प्रैक्टिकल है वो कि हम उसको इंटीग्रेट कर पाए। तो इस चीज के बारे में हम आज बात करेंगे उमेश अग्रवाल जी के साथ। उमेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमजीओ पॉलिटिक्स में। जय सिया राम गिरीश जी। जय सिया राम। बताइए सर। देखिए सर जी, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है और उसने उसका कुछ भाग चाइना को दे दिया है। एक तरह से आज कश्मीर के अंदर पाकिस्तान एक पार्टी है, चाइना भी एक पार्टी है और भारत भी है। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने बोला था कि हम हिटलर नहीं है, हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। दो शब्द मुझे एक तरह से खटक रहे हैं कि हिटलर बोलने की क्या जरूरत थी। ये वो किसको हिटलर बोल के किसको रिफर कर रहे हैं। सेकंड, उन्होंने बोला हमें पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें क्यों बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए? लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है, टेरर एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, हमने अब्रगेशन किया आर्टिकल 370 का। फिर बाद में जब पहलगाम अटैक्स हुआ था जिसमें 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए थे अप्रैल 22 2025 को, उसके बाद एक शॉर्ट वॉर हुआ था। उसके बाद हमने अब्रगेशन किया इंडस वाटर ट्रीटी का। और भारत सरकार जो है अभी युद्ध स्तर पे काम कर रही है। जो वाटर जो है अभी फ्लो हो रहा है पाकिस्तान में, वो भारत की तरफ डाइवर्ट करे, जिसके कारण जो हिमाचल है, राजस्थान है, हरियाणा है, वहां पर पानी पहुंचेगा, सिंचाई होगी और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। उस समय आप ये देखिए कि संघ के जो नंबर 2 हैं दत्ताराय होसबोले, वो अमेरिका ट्रिप पे जाके बोलते हैं कि हमें भारत से बातचीत करना चाहिए। ये अमेरिका ट्रिप पे जाने के बाद उन्होंने बातचीत की, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंड, इनका जो है संघ प्रमुख, वो इनको डिफेंड करते हैं। मेरा ये एक चीज मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है तीसरी बार चुन के आई है, उनको 38% जो वोट शेयर मिला है, उनको 240 सीट मिली है बीजेपी को अकेली। ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, अजीत डोभाल जी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी खुद इन अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जाके कश्मीर के फेवर में भारत का समर्थन ले रहे हैं सबसे। उस टाइम पे क्या जरूरत है कि संघ प्रमुख को पब्लिक स्टेटमेंट देने की? अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन देना है तो आप प्राइवेट भी दे सकते हैं ना। वाई डू यू वांट टू क्रिएट अ पैरेलल पावर सेंटर? आप ऐसा एक क्यों बनाना चाहते हैं? ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोनिया गांधी जो थी यूपीए के अंदर, वैसा ही आरएसएस प्रमुख चाहते हैं कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिले विदाउट अकाउंटेबिलिटी। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मेरा एक ही चीज मानना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स देके आप अपनी सरकार को बैकफुट पे डालते हो। एक तरह से आप अपनी खुद की सरकार की इंटरनेशनली उनकी छवि को खत्म कर रहे हो। भारत सरकार जो है सख्त कदम ले रही है। वाटर जैसे हमने डाइवर्ट किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। वहां पर इरिगेशन सिंचाई जो है उसके प्रॉब्लम आ गए हैं। पानी अवेलेबल नहीं है कराची के अंदर। देखिए गिरी जी, आपको ये भी समझना पड़ेगा, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, वो इंडस वाटर ट्रीटी के पास है, वो पंजाब प्रोविंस में है। पानी उधर भी नहीं आ रहा है। और न्यूक्लियर प्लांट्स को बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से तथ्य है जो भारत के लोगों को मालूम नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है चोक कर रहा है पाकिस्तान को। विदाउट फायरिंग अ बुलेट इट इज ट्राइंग टू मेक द पाकिस्तान सरेंडर। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि कैसे वहां पर बलूचिस्तान ने एक तरह से आजादी की मुहिम चालू कर दी है और वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस को चुन चुन के वो खत्म कर रहे हैं। सेकेंडली, अवामी एक्शन कमेटी है, पीओजेके के अंदर कर रही है। फिर आप देख लिए सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी कर रही है।
खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लीजिए, वहां पर जो है वहां पर पश्तून छोड़ नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है एक तरह से टिंडर बॉक्स पे है, मतलब एक तरह से आप सोचिए बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। और ये जो भारत कर रहा है वहां पर इंटरनली पाकिस्तान कोलैप्स के ऊपर जा रहा है। देखिए अभी क्या हुआ है पीओजेके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, वहां पर प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद में जो पीओजेके का कैपिटल है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए गिरी जी, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो बिजली का उत्पादन होता है, 3000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। वहां के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स है, पर बिजली उधर नहीं रहती है, वो जाती है पंजाब। फिर आप देख लीजिए अभी सरकार ने वहां पर जो आटा है उसके ऊपर सब्सिडी हटा दी है। फूड जो है वो जाने वाला था, उसके ऊपर रोक लगा दी है। अब आप देखिए कि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर खुशहाली है और वहां पर बदहाली है। देखिए इंडिया से कम 2 करोड़ टूरिस्ट जाते हैं पर ईयर, और वहां पर जो जो भी जाता है आप समझ लीजिए पर आदमी 50,000 रुपए का खर्चा करता है। तो वहां पर लोगों को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहां के लोगों को खुशहाली मिल रही है। केंद्र सरकार ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। आप सोचिए 15 बिलियन। इसमें बता देता हूं कि पाकिस्तान जो 7.5 बिलियन जो आईएमएफ से एड के लिए भीख मांगता जाता है, और इंडियन सरकार ने वहां पर, मोदी सरकार ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप समझ लीजिए कितना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया है वहां पर। 15 बिलियन तो सर पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व भी उतना नहीं है, वो बहुत मुश्किल से तो 15-18 बिलियन पे आते हैं वो। बस आपने बात बोल दी, मैं उसी पे आने वाला था। और एक चीज आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आज के दिन में वहां पर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया के अंदर कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज आ रही है, वहां पर लोग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर मूवी शूटिंग्स हो रहे हैं, G20 की समिट हुई है उधर, वहां पर एक तरह से थिएटर्स खुल रहे हैं। ये सब काम इसके लिए हो रहा है क्योंकि भारत सरकार वहां पर एक तरह से काम कर रही है, लोगों को इंटीग्रेट कर रही है। और ये चालू हुआ आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन से, जो हमने अगस्त 5, 2019 में किया। उससे पहले हमको डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा ताकि इनकी फंडिंग को खत्म किया जा सके। अब आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं इंडिया के अंदर बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के जो इंडियन कश्मीरीज है वो पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, हमारे टैक्स पेयर का पैसा यूज किया कश्मीर के डेवलपमेंट में। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको पूछता हूँ गिरीश जी, कितने कश्मीरी पंडित जो हैं, हमारे जो हिंदू भाई है, कितने लोग वहां पर जाके वापस अपनी जिंदगी स्टार्ट कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को रिक्लेम कर पा रहे हैं? कितने लोग एक तरह से वहां पर जाके वापस, वहां पर जो 1989 में जैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा था, उस घर में जाके वापस बस रहे हैं? वो अभी तक हुआ नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि जब तक वैली के अंदर हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं जाते हैं, यहाँ पर लोगों का और कश्मीरी के साथ टोटल इंटीग्रेशन नहीं होता है, तब तक पीओजेके की बात करना, वहां पर पीस की बात करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बात करनी है तो पीओजेके कितने दिनों में आएगा? क्या 5 साल में आएगा या 10 साल में आएगा? हमें भी नहीं मालूम, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। होना तो 2 साल में भी हो सकता है, और ना होना है तो 20 साल भी लग सकते हैं। तो ये सब जियो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। उस वक्त पे इतना अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, इतना अनसर्टेन वेरिएबल्स है, उसमें आप जाके बोलते हो हमें पीस टॉक्स करनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये समझदारी वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आती। और संघ प्रमुख ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैंने ये भी देखा है कि अगले 2 महीने बाद संघ प्रमुख अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बात करें। अभी ईयू की जो रिप्रेजेंटेटिव है काजा कलास, उसने भी पाकिस्तान का स्वर में बात किया है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या जो है अमेरिका और ईयू आरएसएस के द्वारा भारत सरकार को ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बात करें। मेरे ख्याल से तो जब मैंने
अपने वॉल पर पोस्ट पर मैंने जब डाला है, लोगों ने बोला है हमको पाकिस्तान के साथ पीस नहीं चाहिए, PEACE नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के पीसेस चाहिए, PIECES, मतलब टुकड़े चाहिए। तो लोगों के अंदर अभी भी वो गुस्सा भरा हुआ है और इस टाइम पे इनको ऐसा स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि उनका मतलब ये नहीं था, आप उनका पूरा सुनिए। संघ प्रमुख है, उनको मालूम है कि उनके एक एक शब्द की क्या वैल्यू है, तो उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल अर्थ निकल सकते हैं। तो ये जो चीज समझदारी नहीं रहती है, क्योंकि वो संघ प्रमुख है और वहां पर उनके उनका एक ओहदा है। 22 साल से आप संघ प्रमुख हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। जैसे वो अपने ओपिनियन रख सकते हैं, वैसे हम भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन, डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन मैं चाहता हूं। अभी हमें डिप्लोमेसी, डायलॉग और डिस्कोर्स की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, मुझे ये लग रहा है। और इसमें एक और चीज है, उन्होंने सिर्फ यहाँ रुके ही नहीं वो बोल के कि हमें बात करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो भारत के बारे में अच्छा बोलते हैं। अब हम तो इस चैनल में रोज ट्रैक करते हैं पाकिस्तान को, आज तक इतने सालों में तो कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं मिला जो भारत के बारे में पॉजिटिव आउटलुक रखता है। तो ये एक अजीब सा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं लग रहा है? ये आपको एक संघ प्रमुख के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई, मतलब ये बहुत अजीब है, लगा मुझे ये वाला पॉइंट भी। मैं कम से कम 5 पाकिस्तानी चैनल पे एज ए गेस्ट बनकर जा चुका हूँ। देखिए, मीठी मीठी बातें जरूर करते हैं, पर आपको मालूम है पीठ पे छुरा भी भोंकते हैं। तो आज ये एक तरह से हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, संघ प्रमुख नहीं सीखेंगे, तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है इनके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इनको मारना नहीं चाहिए, इनको अधमरा करना चाहिए। जब तक आप इनके अंदर से पूरी जान मत निकालिए, पर इतना उनको जिंदा रखिए कि हम जो बोले वो माने। वी हैव टू डू लाइक दैट। हमें अकोमोडेटिव होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे सोल्जर्स को मारा है, हमारे हिंदुओं को वहां से भगाया है। आप आरएसएस के प्रमुख हो, हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करते हो और ऐसे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। तो सर, अभी ये भी बातें चल रही हैं कि अभी जो पीओजेके के अंदर आजादी के नारे लग रहे हैं और भारत के साथ ट्रेड रूट भी ओपन करने का उनका जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो लीडर है उसने कल ही ये स्टेटमेंट दिया मंच पे बैठ के कि भारत के साथ हम रूट ओपन करेंगे। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आरएसएस कुछ हिंट दे रहा है यहाँ पे कि मतलब आगे जाके अगर हमें जमीन लेना है, पीओके लेना है, हम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड, तो फिर हम अगर उनके साथ दुश्मनी रखेंगे तो फिर हम कॉन्टैक्ट एडमिनिस्टर कैसे कर पाएंगे? तो क्या वैसा कोई थियरी को आप देखते हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। वहां पर औरतों ने फिदाइन स्क्वाड बना के रखा है। वो पाकिस्तान फोर्सेस को देखते ही उड़ा देते हैं। वहां पर सीपेक के रूट पे वो चाइना की जो ब्रिजेस है उसको उड़ा देते हैं। चाइना जहां से जो रेयर अर्थ मिनरल्स लेके जाता है वो उन ट्रकों को जला देते हैं। ये काम जो कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। वहां पर खैबर पख्तूनवा के अंदर वहां पे पश्तून कर रहे हैं। पर पीओजेके के अंदर जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी सिर्फ भाषण दे रही है। अभी तक क्या उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी फ्लैग को जलाया है? पाकिस्तानी के लोग, वहां पर अलग से सुप्रीम कोर्ट है, वहां का उनके पास अलग से प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। वो सब जो वहां पर जो बिल्डिंग्स है वो अभी भी वैसे ही है। सिर्फ स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि हम वहां से बॉर्डर खोल लेंगे। एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए मानता हूं कि कुछ अभी सपोर्ट मिल रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि अभी भी वो रेडी है। वो बात कर रहे हैं कि हम, कश्मीर हमारा है, आप यहां से निकलो, मतलब पाकिस्तान को निकलने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो क्या बोलेंगे? इंडियन कश्मीर को बोलेंगे कि इंडियन कश्मीर से इंडिया भी निकलो। ये वो लोग करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात आप ये है, हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। ये तकिया कलाम करते रहते हैं और हमें जो है, हमने वहां पर $15 बिलियन डाले हैं। हम बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए और समझदारी से काम करने की जरूरत है। सिर्फ उनके स्टेटमेंट पे भरोसा कर सकते हो क्या? पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो? इन कश्मीरियों के पर पीओजेके में भरोसा कर सकते हो क्या? वहां पर डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है पाकिस्तान, पंजाबियों को वहां पर बसा रहा है। ये वही पंजाबी है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं।
तो बहुत जरूरी है कि अगर पाकिस्तान टूटता भी है तो उसको भारत के अंदर इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, इसको भारत का वसाल स्टेट बना के रखना चाहिए। वसाल स्टेट का मतलब ये है कि भारत इनके डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा। इनको बोलना चाहिए कि आप अपने लोगों को अपने आप ही एक तरह से चुनो, आपको इंडियन यूनियन में वोटिंग राइट्स नहीं है, हम आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे। 50 साल तक इनके ऊपर डी रेडिकलाइजेशन, डी जेहादिफिकेशन करना पड़ेगा। जब तक हमारा सनातन उधर पहुंचता नहीं है, वो समझते नहीं है और हमारे लोग वहां पर जाके बसते नहीं है, हिंदुओं की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती है, तब तक इंटीग्रेशन कहां से होगा? आप देख लीजिए, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित नहीं जा पा रहे हैं। 2019 में हमने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया था। तो ये तो एक तरह से कहां, आप मुझे ये बताइए कौन सी समझदारी की बात है? एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी, 12वीं का बच्चा भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा, और संघ प्रमुख ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? तो बेसिकली संघ प्रमुख का जो स्टेटमेंट था उसको आप किसी भी एंगल से देखें, चाहे वो पीओके को इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने थोड़ा एक ऑलिव ब्रांच दिखाया हो, तो वो थियरी भी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि वो वैलिड नहीं लग रहा है। बाकी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, इस समय हम पानी बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ बात की बात करना, वो भी लॉजिक बैठ नहीं रहा है, तो कंप्लीटली इलॉजिकल स्टेटमेंट है। और जब कोई इलॉजिकल स्टेटमेंट देता है तो अक्सर, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इस केस में ऐसा हुआ है, हम तो सिर्फ गैस ही कर सकते हैं, बट अक्सर कोई बाहरी ताकत का भी कभी कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस होता है जब कोई इलॉजिकल बात कर रहा लगता है। तो आप इस बात पे कुछ स्पेकुलेट करना चाहते हैं उमेश जी कि इसका कारण क्या है? क्या कोई दबाव है या कुछ है? दत्ता राय होसबोले ने ये स्टेटमेंट अमेरिका में दिया है और उसी स्टेटमेंट को डिफेंड किया है संघ प्रमुख ने, और संघ प्रमुख 2 महीने बाद अमेरिका जा रहे हैं। बस इतना ही मैं बोलूंगा। वेल, अब ये तो बात है, और दूसरी बात यहाँ ये भी है कि अमेरिका का यूजुअली स्ट्रेटेजी, अब देखिए हम लोग यहाँ पे, या ना ही मैं तो ऐसा दावा कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी देयर इज मोर टू इट, हम तो बस मैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूँ, जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका ने अक्सर, अगर अमेरिका का बिहेवियर अगर हम देखें सारे देशों के अंदर, वो पहले आपस में फ्रैक्चर्स कराते हैं और फिर उसके आपस में लड़वाते हैं, फिर वो उस तरह उन देशों को टारगेट करते हैं। तो अभी ऐसी कोई बात है तो हम आगे ट्रैक करेंगे। तो उमेश जी, बस ये एक फ्रूटफुल डिस्कशन था आपके साथ, ये आरएसएस के स्टेटमेंट को लेके और ये जो पीओके का जो इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम समराइज करें इस कॉन्वर्सेशन को, पॉइंट ये है कि इस समय पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसमें हमें इतना उत्तेजित नहीं होना है कि तुरंत ये लोग हमसे आके जुड़ जाएंगे। वो एक सबसे बड़ा लर्निंग है, लेसन है। और दूसरा, ये आरएसएस का जो भी स्टेटमेंट है ये सेंस मेक नहीं कर रहा है। तो ये 2 चीजों पे हम एंड करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू।